चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात एक बार फिर चुनावों की करेंगे, क्योंकि 2027 के कठिन डगर को देखते हुए अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। यानी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनावों के बाद अब सीधे जो नजर है, पहले तो यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर नजरें और सीधा वहां से निशाना होगा 2027 पर। यूं तो 24 में चुनाव देश का था, लेकिन जिस सूबे ने बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोक दिया, 32 सीटें पीछे धकेल दिया, वो सूबा बना उत्तर प्रदेश, जिसने ना सिर्फ उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि एनडीए के तौर पर भविष्य की तैयारियों को भी अधर में लटका दिया है। और अब हालात ऐसे हैं कि यूपी बीजेपी के बड़े नेता और विधायक खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुश्किलें अब यहां पर बीजेपी की बढ़ती नजर आ रही है। यूपी बीजेपी के नेताओं के बयान से लगने लगा है कि उनका डबल इंजन सरकार से भरोसा कम हो गया है और यूपी बीजेपी में मचे घमासान ने समाजवादी पार्टी को बड़े हमले करने का मौका दे दिया है। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। यूपी बीजेपी में बगावत 2027 से पहले आफत। पीडीए फॉर्मूला बना फांस, बीजेपी को नहीं कोई आस। योगी के अपनों ने उठाई आवाज, ध्यान दो वरना जाएगा राज। देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जातियां पहले, दल दूसरे नंबर पर और सबसे आखिर में आते हैं मुद्दे। और 2024 लोकसभा चुनाव में जातियों के गुणागणित ने जो नतीजे पेश किए, उसने यूपी की राजनीति को हिला कर रख दिया। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का ना तो कोई जोर चला और ना ही मोदी की गारंटी का कोई ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ मिला। नतीजा यह हुआ कि जातियों की सेटिंग में भी बीजेपी का हिंदुत्व काफी पीछे रह गया और अब यूपी के चुनावी परिणामों का असर भी बीजेपी के अंदर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार के बाद से पार्टी की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी नेताओं के बयान हर दिन पार्टी के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। ताजा बयान वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का है। यूपी बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने प्रदेश में अपनी ही पार्टी और अपनी सरकार पर ऐसे बयान दिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार को जल्द ही कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी बीजेपी की फिर से 2027 में यूपी में सरकार बन पाएगी। पीडीए के जरिए जो भ्रम फैलाया गया है, उसके कारण बीजेपी की स्थिति यूपी में खराब है। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आप जो लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे।
केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। अपनी ही पार्टी को लेकर नेगेटिव बयान देने वाले दोनों नेताओं का वीडियो वायरल है और इन बयानों ने बीजेपी विरोधियों को बीजेपी के खिलाफ हमले का बड़ा मौका दे दिया है। रमेश चंद्र मिश्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पीडीए सकारात्मक सौहार्द का नया इतिहास लिखने वाली है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने एक्स पर पीडीए की रणनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और उनकी राजनीति को शोषण करने वाली नकारात्मक राजनीति बताया। अखिलेश यादव ने लिखा, समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली, आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, आधी आबादी और अगड़ों में भी उत्पीड़ितों को प्रभुत्ववादियों के अत्याचार से बचाने वाली, किसान, मजदूर, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा, दुकानदारों और बाकी सबका भी ख्याल रखने वाली, समाज के हर वर्ग और तबके को जोड़ने वाली, सामुदायिक राजनीति का नया युग शुरू करने वाली, सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे को एक सूत्र में करने वाली, सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली। भाजपा आम जनता का शोषण करने वाली, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं। इसीलिए भाजपा के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट, पीडीए ही भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। भाजपा के तथाकथित सहयोगी भी या तो किसी बहाने से भाजपा से बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान को, और कोई अंदरूनी जनप्रतिनिधि ऐसे किसी वीडियो को। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। पीडीए एक नव जागरण है। आज की जागरूक जनता में जो नई सामाजिक आर्थिक चेतना आ गई है, उसी का नाम पीडीए है। पीडीए वर्तमान के पटल पर सामाजिक अखंडता के नए भविष्य का उद्घोष है। दिल्ली की जो टीम है बीजेपी की, गुजरात लावी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे हमलावर है। जो भी अगेंस्ट टू योगी हैं उत्तर प्रदेश की विधायक लॉबी, वो पूरी तरीके से ऐसी बातें करेंगे जिससे कि कैसे शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ को हटाने का एक बेहतर फील्ड तैयार कर ली जाए। कौन सा बड़ा फैसला आपने नहीं लिया, डबल इंजन की सरकार को अपने हिसाब से चलाया, जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया। भ्रष्टाचार चरम पर है। जो हर, चाहे थाना हो, तहसील हो, हर जगह लोग पीड़ित हैं, आम जनता पीड़ित है। और जो सरकार की तरफ से वादा खिलाफी हुई है इस प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं के खिलाफ, तो जनता आक्रोशित है। जो जमीन पर बीजेपी के नेता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा जनता बोल नहीं रही है, लेकिन वोट भाजपा के खिलाफ कर रही है। 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के बयान पर हंगामा मचा तो विधायक जी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। बयान पर बवाल होने के बाद विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी कुछ वीडियो मीडिया में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें। फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार, जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर हुए नुकसान को लेकर बीजेपी लगातार मंथन में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मायावती ने भी आकाश आनंद को सब कुछ सौंपकर बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं।
वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में होने हैं, लेकिन अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि अगर वो चुनाव आज हो जाएं, तो आखिरकार क्या होगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टक्कर ने अभी से यूपी विधानसभा के हालचाल पर चर्चा तेज कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों के हिसाब से मिले वोट के आंकड़े चौंकाने वाले। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों को विधानसभा सीटों के लिहाज से आंका जाए तो यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को 176 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 222 सीटों पर आगे रही। बहुजन समाज पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। यूपी विधानसभा में 403 सीटें, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है और बीजेपी फिलहाल बहुमत से 26 सीटें कम पर नजर आ रही। यानी लोकसभा चुनाव जैसी बढ़त अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रखती है तो यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनना मुश्किल होगा। आज की तारीख में चुनाव हो और यही परिस्थितियां रहें तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में है उसकी सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। पूर्ण बहुमत की बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी के लिए कई लिहाज से फायदेमंद रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये गठबंधन कम से कम 2027 के विधानसभा चुनाव तक तो जारी रहेगा ही। लोकसभा चुनाव में भाजपा उन विधानसभा सीटों पर भी बहुत पीछे छूट गई है जहां 2 साल पहले जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आगे रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मायावती की रही। बीएसपी को एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली। यही नतीजे विधानसभा चुनाव में दोहराते हैं तो बीएसपी का एक भी विधायक सदन में नहीं पहुंच सकेगा। बीएसपी का भी एक विधायक है। बीजेपी गठबंधन के पास 287 सीटें, जबकि एसपी कांग्रेस के पास 113 सीटें और 2 सीटें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास हैं। जोन वाइज विधानसभा में बढ़त के आंकड़े देखें तो एनडीए पश्चिमी यूपी को छोड़कर सभी जोन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से पिछड़ती नजर आती। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ।